एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी डैगर की पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है और वो उससे आगे निकल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन के बिल्कुल ही करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे मोटे स्क्रैचेस से मुझे मार सकते हो? और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार कर लिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और उसका जो अटैक होता है वो जिन के बिल्कुल करीब आकर रुक गया होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो ऐसे स्टॉप क्यों हो गया। जिन उसे बोलता है, क्या तुम भूल गए थे तुम्हारे 5 मिनट ख़त्म हो गए? वो बॉस मॉन्स्टर कहता है, क्या? आखिर तुम ये कैसे जानते हो? उसके बाद जिन हमें बताता है बेजर की एक ऐसी स्किल है जो 5 मिनट के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर देती है कि तुम अपने अपने सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी ही देर में मार सकते हो। लेकिन इस स्किल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसे यूज़ करने के बाद तुम 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के दूसरी साइड आ गया होता है और वो अपने स्टेट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है और वो हमें बताता है मेरे टोटल स्टेट पॉइंट्स 57 हो चुके हैं। और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हमें बताता है, मैंने अपने रिफ्ट पॉइंट्स को 10 डेज़ के अंदर ही 57 कर लिया। मेरे पास अभी 20 डेज़ है और इन 20 डेज़ के अंदर मुझे इन्हें 100 पर पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं जो हना होती है वो उससे पूछती है, क्या ये सब खत्म हो गया? उसके बाद जिन उससे बोलता है, ये जो मॉन्स्टर है ये 24 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और 24 घंटे के बाद ये फिर से हमारा पीछा करेगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा। हना सोच रही होती है, क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ? हमें अभी भी सफ़र करना होगा। जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो? अभी सिर्फ 20 डेज ही तो रहते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमें यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है। उसके बाद हमें 20 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी जगह होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई होती है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर और जिन उन दोनों के आपस में अभी भी फाइट हो रही है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन अब जिन उसे इस तरह डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल हलवा होता है। तो उसी वक्त उसे मैसेज आता है, सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर एक और स्लैश लगाई होती है और उसके बाद उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ये स्लैशेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। उसके बाद जिन को मैसेज आता है, सर आपके जो स्टेट पॉइंट्स थे वो 100 हो गए हैं। और जिन बोलता है, फाइनली मेरे स्टेट पॉइंट्स 100 हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पर रुकने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेज़ी से उसके ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसके इस हल्के से पंच की वजह से ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जिन उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है, ओए मॉन्स्टर, तुमने मेरी स्टेट पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है, ओए मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारा भी हिसाब किताब कर देना चाहिए। हना बोलती है, क्या? जिन उससे बोलता है, मैं अपने लिए एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हना को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है, क्या तुम कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो? जिन उसे गुस्से में बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली? हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो हमेशा से किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी, मुझे तो मजबूरन गिल्ड के अंदर शामिल होना पड़ा। मेरा सपना तो एक कंपनी के अंदर वर्क करने का था। कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिल गया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जिन उसके पास आने के बाद उससे कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती है? ना उससे बोलती है, मैं कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। मेरी जो स्किल कम्यून है उसके ज़रिए मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। जिन से बोलता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और बताओ। वो बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगी। जिन आगे बढ़ता हुआ कह रहा होता है, नहीं ये नहीं, कुछ और बताओ। हना बोलती है, प्लीज़ मुझे सोचने का टाइम दो। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसके करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है, हना तुम सच में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो। वह भी इतना बोलता ही है। हम देखते हैं कि हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसे लगता है कि जिन अब उसे किल करने वाला है। और वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं तुम्हें ब्राह्मण्स की रिंग लाकर दे सकती। और हम हना को देखते हैं कि उसने जिनके पैर पकड़ लिए होते हैं और वो उसे कह रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रिंग लाकर दे दूंगी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है। इस रिंग को वो बहुत जल्दी चाइना वालों को देने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ये रिंग मैं तुम्हें फ्री लाकर दे सकती। जिन सोचता है, क्या सच में इनके पास ब्राह्मण रिंग मौजूद है? और वो हमें बताता है, ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसके पास ये रिंग होती है उसकी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ तक कि ये रिंग किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के मैजिक पावर को भी बिल्कुल लो कर सकता है।
और हम इस रिंग की मदद से एक और चीज़ भी कर सकते हैं। और आखिर इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं ये हमें जिन अभी नहीं बताता, और हमें आगे एपिसोड में पता चलने वाला है आखिर इस रिंग की मदद से वो क्या करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोचता है क्या ये सच भी बोल रही है या नहीं, और उसे पता चलता है कि हना बिल्कुल सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जिन उसके कंधे को थपथपा रहा होता है और उसे कहता है फाइनली अब तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन चुकी हो। उसके बाद जिन उसे बताता है और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम रात के 3 बजे भी सो रही हो और मैं तुम्हें कॉल करूँ या हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें उसी वक्त वहाँ पर आना होगा। या फिर अगर तुम अपनी गिल्ड का कोई ज़रूरी काम कर रही हो और कंपनी की तरफ से तुम्हें बुलाया जाए तो तुम्हें अपने काम को छोड़कर फ़ौरन कंपनी के अंदर आना होगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है चलो अब मुझे लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो चुका है। ये सुनकर हना कहती है क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना होगा? जिन बोलता है हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसे तुम एक कागज़ के पेपर के ऊपर लिखोगी और एक छोटा सा साइन करके चली जाओ। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल कम्यून और एलिमेंट ऑफ फायर दोनों को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दोनों को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली दोनों स्किल को कंबाइन कर लिया है। ये देखकर टिम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है, उसके बाद जिन उस स्किल को देखते हुए बोलता है ये स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट। और हमें इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो कि एक ए रैंक की स्किल है। उसके बाद वो हना को पकड़ लेता है और उसके फेस के ऊपर वो अपने हाथ को लगाते हुए बोल रहा होता है हमारी ब्लैक कंपनी के अंदर शामिल होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो उसके चेहरे के ऊपर उसने अपना हाथ लगा दिया होता है और हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि फाइनली जिन और हना दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए होते हैं और बाहर आते ही इनके ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है फाइनली हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ ही गए, आखिरकार हम लोगों ने सर्वाइव कर ही लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ साथ वो रो भी रही होती है और जिन इसे देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त उन दोनों को मैसेज आता है आप लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है, इसकी वजह इसीलिए आप दोनों मेंबर्स को 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं। ये सुनकर हना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। उसी वक्त जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है हना। हना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और वो कहती है यस डायरेक्टर। जिन उससे बोलता है चलो अब अपने सारे गोल्ड कॉइन्स मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि हना ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को जिनको सेंड कर दिया होता है और वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और वो कहती है ये कितना क्रूअल पर्सन है, काश मैं कभी इससे मिली ही ना होती। और जिन हमें बता रहा होता है मेरे पास अब टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन्स हैं और ये आगे चलकर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ब्राह्म रिंग्स चाहिए। हना बोलती है 3 दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में तुम्हें वो रिंग लाकर नहीं दे सकती। जिन गुस्से में बोलता है और हम देखते हैं कि उसने ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हना होती है उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो। और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर ही लाकर दे दूँ। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो अपने घर पर आ गया होता है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो जब अपने रूम से बाहर आ रहा होता है तो वो सोचता है मुझे अभी यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने के अंदर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारी गिल्ड्स हैं जो उभर कर सामने आई हैं और बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। वो सोचता है जब मैं 11 साल पहले गेम खेला करता था तो मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, तो क्यों ना मैं उनके बारे में पता करूँ और उनसे जाकर मिलूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने मोबाइल के ऊपर एक हंटर एसोसिएशन की ऐप को ओपन करता है और उसके ऊपर वो अपने दोस्तों के बारे में सर्च करता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का बैठा हुआ होता है और वो बता रहा होता है मेरा नाम ह्यूमन बाल्ड मेल है जो कि मेरा गेमिंग नेम है और मेरा असल नेम ली टाई मिन है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है और वो बताती है मेरा गेमिंग नेम न्यूक्लियर फिस्ट है और मेरा रियल नेम जिन हुआ है। हम जिनको देखते हैं जो उनके सामने ही बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है ये कितने ज्यादा बदल चुके हैं, जब हम लोग एक साथ गेम खेला करते थे तो ये कितने ज्यादा खतरनाक लोग थे। और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी में सोचता है जिसमें हम देखते हैं कि जो यूनहुआ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो लोगों की बहुत ही ज्यादा पिटाई कर रही होती है। और जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डेवल लुक दे रहा होता है और उसके पास जो बॉम्ब्स होते हैं वो उनसे लोगों को डरा रहा होता है। और जिन ली टाइमिंग के बारे में सोचता है जब ये गेम खेला करता था तो इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन माना जाता था और इसके कॉस्ट्यूम को देखकर कोई भी ये पता नहीं कर सकता था कि आखिर इसका असल काम क्या है। उसके बाद जिन सोचता है सच में 11 साल में काफी चीजें बदल चुकी हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है कि जब हम गेम खेला करते थे जो यूनहुआ है इसने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को सिर्फ अपने एक फिस्ट की मदद से किल कर दिया था। और जो ह्यूमन बेल्ड है इसके बारे में माना जाता है कि इससे अच्छा फायर बॉम्ब कोई भी नहीं फेंक सकता और ये फायर बॉम्ब फेंकने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और मेरे बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद जिन अपनी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करता है और वो ली टाइमिन की स्टेटस विंडो को देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि ली टाइमिन की उम्र 23 है, इसका लेवल 11 है और इसके पास 3 स्पेशल एबिलिटीज है, लेकिन इसके पास एक और भी खास एबिलिटी है जो कि मशीन किंग है। उसके बाद जिन हमें बताता है मशीन किंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपके पास मशीन्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आ जाता है और आप किसी ख़राब मशीन को बहुत ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते। उसके बाद जिन यूनहुआ की स्टेटस विंडो को चेक करता है और वो हमें बताता है कि इसका लेवल 12 है और इसकी एज 25 है और हमें बताता है
कि इसकी स्पेशल एबिलिटी फिस्ट है और इसे मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जिन बताता है इसकी जो फिस्ट की स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जिन कॉपी कंडीशन को पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि क्योंकि ये लोग उसके दोस्त हैं इसीलिए उसे इनके साथ टावर ऑफ ट्रायल्स के 20 फ्लोर को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जिन इनकी स्किल्स को कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ली टाइमिंग होता है वो जिन से पूछता है, ब्रदर हमने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया लेकिन अभी तक तुमने अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, क्या तुम हमें कुछ भी नहीं बताने वाले? जिन उनसे बोलता है, मेरा नाम किंग जिन हुआ है और मेरी एज 27 है और मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो? आखिर तुम कितने साल से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? तुम जानते हो मुझे लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं ये कभी भी कर नहीं पाता क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बातें करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद जिन बोलता है, मैंने अब लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है। उसके बाद जो ली टाइमिंग होता है वो जिन से बोलता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम हमारे साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तुम्हें इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, तुम्हें हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना चाहिए। भले ही हमें मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारा है और हमने गेम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया था, क्या तुम ये भूल चुके हो? उसके बाद हम यूनोवा को देखते हैं जो बोलती है, ओपा ली टाइमिंग बिल्कुल सही कह रहा है, हमने बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारा है, अगर क्या हुआ अगर हम लोगों ने गेम खेलना बंद कर दिया लेकिन फिर भी हम लोग आज भी अच्छे दोस्त। जिन बोलता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिन अपने दिल में आज से पहले मुझे जितने भी लोग मिले कुछ लोग तो मेरा फायदा उठाना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पीठ के ऊपर स्टैब करना चाहते थे और वो मेरे रिवॉर्ड्स को छीनना चाहते थे, लेकिन ये लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। तो जिन ली टाइमिंग से बोलता है कि मैं 1 महीने के लिए कहीं पर गया हुआ था, तो क्या तुम मुझे 1 महीने के बारे में बता सकते हो कि आखिर 1 महीने में कोरिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? उसके बाद जो ली टाइमिंग होता है जिनको सारी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ली टाइमिंग हमें बताता है जब से टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ है हर एक पर्सन लाइव स्ट्रीम कर रहा है क्योंकि उसे लाइव स्ट्रीम करने के बदले में गोल्डन कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिल्ड निकल कर सामने आई है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिल्ड है और इनका काम लोगों को किडनैप करना है और ये लोगों को किडनैप करने के बाद उनके तमाम गोल्डन कॉइन्स को ले लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। उसके बाद ली टाइम ने बोलता है, ब्रदर जिन तुमने बोला कि तुम 1 महीने से बाहर गए हुए थे, तो क्या तुमने वो टेस्ट नहीं दिया? जिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है, टेस्ट? आखिर किस चीज का टेस्ट? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग टैक्सी में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं और ली टाइम ने उसे बता रहा होता है, हमसे काफी टाइम पहले जब टावर ऑफ ट्रायल्स ओपन हुआ था तो सब लोग टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर जाना चाहते थे लेकिन उनमें बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग भी थे, लेकिन उसके बाद जब अवेकेंड एसोसिएशन सामने आई तो उन्होंने हर एक बंदे के लिए ये जरूरी कर दिया कि उन्हें अवेकेंड एसोसिएशन के अंदर आकर उनके दिए हुए टेस्ट को पास करना होगा। अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, वरना उन लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ली टाइमिंग हमें बताता है कि सब लोगों को रैंकिंग्स के अंदर बांटा गया है। उसके बाद यूनहुआ जिनको बताती है कि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें इस तरह का एक कोड दिया जाएगा जो कि एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है। उसके बाद जिन अपने दिल में सोच रहा होता है, उस दिन जब मैंने उस पर्सन को टीवी पर देखा था तो मैं समझ गया था ये पर्सन ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस अवेकेंड एसोसिएशन का मकसद यही है, ऐसे पर्सन को ढूंढना जो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और जो लोग शैडो के अंदर छुपे हुए हैं। ये उन शैडो में से उन पर्सन्स को निकालना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है अब तो इस पर्सन से मुझे मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग के बाहर आ गए होते हैं और ये अवेकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है जो लोग इस टेस्ट को पास करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी जो मंथली इनकम होती है वो भी मिलियंस में होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और वो प्रेयर कर रहे होते हैं कि काश मेरी रैंक ई आ जाए या फिर मेरी रैंक डी आ जाए, बस मेरी रैंक एफ ना आए वरना मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स होते हैं जो कि इसी बात का वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें कोई अच्छा रैंकर देखने को मिलेगा। उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि सामने से पार्क हाना और उसका ब्रदर पार्क हेजिन आ रहे होते हैं और ये देखकर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग हमें बता रहे होते हैं। उसे वक्त जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं, अरे वेट करो, देखो आखिर ये कौन है? और वो कहते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ये तो किंग काइट है जो कि फाइटिंग फादर गिल्ड का एक बहुत ही पावरफुल मेंबर है। हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं एक भी मोमेंट को मत छोड़ना, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करो। हम देखते हैं जो किंग काइट होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो पार्क हेचिन से बोल, आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है? जल्दी करो और इन लोगों को यहाँ से हटाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो मेरे गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर पार्क हेजिन और पार्क हना दोनों ही बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स तमाम लोगों को वहाँ से हटा रहे होते हैं और उन लोगों के लिए रास्ता बना रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहीं पर जिन भी खड़ा होता है और वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है।
ओए क्या तुझे सुनाई नहीं दिया, जल्दी से साइड पर हो जा। जिन वहीं पर खड़ा होता है और वो उससे पूछता है क्या तूने मुझसे बोला है। हम देखते हैं वहीं पर पार्क हेजिन आ गया होता है और वो कहता है क्या तुझसे एक बंदे को भी हटाया नहीं जा रहा। और हम देखते हैं कि उसने अपनी उंगली को जिन के कंधे पर रख दिया होता है और उससे कहता है ओए कचरे कहीं के, जल्दी से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोगों को साइड पर कर रहे हैं और तुम रास्ते के दरमियान में खड़े हो। हम लोगों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। क्या ये पर्सन पागल है जो पार्क हेजिन के सामने खड़ा है? क्या ये मरना चाहता है? जिन ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और वो अपने दिल में सोचता है क्या ये वाकई पार्क हेजिन है। और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और वो देखता है उसका जो लेवल होता है वो 8 होता है और उसकी जो स्पेशल पावर होती है वो एक्सक्लूसिव एबिलिटी होती है। उसके बाद कॉपी कंडीशन को देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि पार्क हेजिन अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है। अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करना होगा। उस वक्त हम देखते हैं कि पार्क खाना भी वहाँ पर आगे होती है और वो कहती है ब्रदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उस वक्त वो जिनको देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है। जो पार्क हेजिन होता है वो पार्क हना की तरफ देखता है और बोलता है ये कमीना कहीं का मेरे सामने खड़ा है और यहाँ से जा नहीं रहा। हम जिनको देखते हैं जब हेजिन की उंगली को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि जिन ने हेजिन की उंगली को वहीं पर तोड़ दिया होता है। दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म। देखते हैं कि जिन ने हेजिन की उंगली तोड़ दी होती है और वो बहुत ज्यादा दर्द से करा रहा होता है और वो जिनको गालियां दे रहा होता है और वो कहता है कमीने आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो अपने डैगर को निकाल लेता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये सब देखकर घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं सबके सब लोग पीछे हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो पानी पी रहा होता है और वो अपनी बोतल के पानी को उसके चेहरे के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी का फायदा उठाते ही जिन उसके बैक पर एक बहुत ही जोर से जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गया होता है और वो बड़ा बड़ा चिल्ला रहा होता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हेजिन तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, आखिर वो इससे कैसे हार सकता है? क्या ये बस इस लड़की का लक था या फिर ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल अवेकनर है? हम हना को देखते हैं जो लोगों के पीछे छुपी हुई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। उस वक्त हम देखते हैं कि किम काइट बोलता है ओए यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? जिन उसकी तरफ देखता है और वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उसी वक्त जिन को सिस्टम की तरफ से वार्निंग दी जाती है और उसे बताया जाता है कि आप इसकी स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके और आपके लेवल में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और आपकी स्किल इसके पावर को मैच नहीं कर पा रही है। जिन अपने दिल में सोचता है ये जरूर लेवल 20 या उससे ज्यादा हाई रैंक का हंटर होगा जबकि मेरा जो लेवल है वो तो सिर्फ 1 है। जिन उसे ताना मारते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था एक छोटा बच्चा अपने साथ अपनी नानी को भी लाया है। जो किम काइट होता है वो उससे बोलता है मैं इसकी केयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा मेरे अंडर में काम कर रहा है। और वो बोलता है अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक अच्छा सा आंसर दो ताकि मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने दूँ। जिन उससे बोलता है तुम सीधा ये क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें चीजें सप्लाई करता है जैसा कि कोरियन गिंगशेंग। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचता है आखिर इसे ये चीज कैसे पता। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो इस तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये कोरियन जिंगशेंग ये क्या चीज है। जिन उससे बोलता है तुम बहुत अजीब सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें एक छोटे से मैटर के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों ना तुम मुझसे ये सवाल पूछो कि कोरियन जिंगशेंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह खत्म किया जाए। उस वक्त किम काइट चिल्लाकर बोलता है खामोश हो जाओ। और हम देखते हैं उसने अपनी लेवल 3 की एक स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है ब्लैकआउट बैरियर। और हम देखते हैं कि जिन और उस बंदे के आसपास एक बहुत ही पावरफुल बैरियर आ गया होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा होता है। उस वक्त ली टाइमिन बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो जिन से बोलता है जिन जल्दी से बाहर निकलो, ये बंदा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम काइट ने अपनी पावर को यूज करते हुए उसे फौरन बंद कर दिया होता है। हम बाहर यूनहुआ को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है ब्रदर। उसके बाद हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं किम काइट जिन से बोलता है जो अभी तुमने मुझसे बोला क्या तुम्हें उसके बदले में मुझसे कोई एक्सचेंज चाहिए? हम कोरिया को अपनी गिल्ड के सबसे पावरफुल 10 डंजन्स देने वाले हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए? मुझे बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जबकि हम जिनको देखते हैं जो उसके बैरियर को टच करके देख रहा होता है और वो कह रहा होता है वाह यार ये अच्छी स्किल है, मुझे भी ये चाहिए। उसके बाद जिन किम काइट को बताना स्टार्ट करता है जो कोरियन जिंगशेंग है वो तुम्हारी पावर को कुछ देर के लिए बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देती है, यहाँ तक कि उस तुम्हारे जो स्टेमिना और तुम्हारी जो मैजिक रिकवरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तुम्हारे जिस्म के अंदर पॉइजन फैल सकता है और वो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पावर्स को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए तुम इसे ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद वो उसे 3 चीज़ों का नाम बताता है जिसमें होता है एक मूनलाइट स्टोन, माना ड्रैगो रूट, कैरेसियन एलेक्सर। अगर तुम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन है उसे तुम ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर तुम्हें ये चाहिए तो मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हें कहाँ पर मिलेंगी और तुम इन्हें फिर इस्तेमाल कर सकते हो। जो किम काइट होता है वो सोच रहा होता है क्या ये कोई ऐसा बंदा है जिसे इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई बंदा बिना किसी मतलब के मुझे यूं ही ऐसी चीज़ें क्यों बताएगा। और वो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन। जिन्हें से बोलता है
तो क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो रहा है? हम किम कैट को देखते हैं जिसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है और उसे जिन के ऊपर पॉइंट कर दिया होता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम मेरे साथ कोई गंदी ट्रिक्स चलने की कोशिश कर रहे हो तो मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। और वो उससे बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर तुम्हें मार डालो, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो दरमियान से कट गई होती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और हम जिन को देखते हैं जो अपने बैडस मोड में उससे बोल रहा होता है, ओए तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देने वाले तुम हो? शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर जो बंदा ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मैं हूँ। और हम देखते हैं कि जो किम काइट होता है वो जिन की इतनी खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन के फ्रेंड्स होते हैं वो किम काइट के बॉडीगार्ड्स को बहुत ही बुरे तरीके से धो रहे होते हैं। और हम येनहुआ को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो अपने ऑरा को रिलीज़ कर रही होती है और वो कह रही होती है, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो इस बैरियर को जल्दी से ओपन करो, वरना मैं तुम सबको यहीं पर मार डालूंगी। उसी वक्त हमें जिन की आवाज़ आती है जो बोलता है, येनहुआ तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम उसी वक्त देखते हैं किम काइट ने अपना बैरियर डीएक्टिवेट कर दिया होता है। जब जिन उनके पास आता है तो येनहुआ उससे पूछती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी बताओ, मैं जाकर उस किम काइट की खबर लेती हूँ। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है, अरे यार इतना गुस्सा मत करो। मैं भी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैट के पास हेजिन आता है और उससे बोलता है, मास्टर किम आप मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इस बंदे को इसकी औकात दिखाता हूँ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अगेंस्ट जाने की? आज सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। उसी वक्त हम किम काइट को देखते हैं कि वो हेजिन को उसके गले से पकड़ लेता है और वो उसे ऊपर उठा देता है और वो उससे बोलता है, ओए बेवकूफ, वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तू हैंडल कर पाएगा। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तू हमेशा इसके लिए रिग्रेट करता रहेगा कि आखिर तूने उससे पंगा क्यों लिया। किम काइट उससे पूछता है, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? हेजिन बोलता है, यस सर, सर प्लीज मुझे छोड़िए, मैं आपकी बात समझ गया। और उसे नीचे उतार कर वो वहाँ से चला जाता है। जो हेजिन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दिल में सोच रहा होता है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है कि सर आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है, इसकी वजह से आप इसकी स्किल कॉपी कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है ये जो स्किल होती है ये एक ब्रीथिंग टाइप की स्किल होती है और इसे जिन अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है। और हम देखते हैं कि हेजिन अभी भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और जिन वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। और लोग सोच रहे होते हैं, आखिर ये बंदा है कौन? हमने सोचा नहीं था कोई नॉर्मल पर्सन इस तरह हेजिन को कभी ह्यूमिलेट कर पाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो रैंकिंग्स को देख रहा होता है जिसमें जो पार्क हाना होती है वो फर्स्ट प्लेस पर आई होती है। जिन ये देखकर सोच रहा होता है, क्या इसने भी गिंगशैंग रूट खाई थी इस टेस्ट को देने से पहले? उसके बाद जिन को अंदर से आवाज़ आती है कि नेक्स्ट पर्सन प्लीज़। जिन आवाज़ सुनने के बाद अंदर आ जाता है और वो जो पर्सन होता है वो उसे बताता है, ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें इन मैजिक स्टोन के ऊपर एक स्ट्राइक करनी है। इसके लिए तुम अपना कोई भी वेपन यूज़ कर सकते हो या फिर तुम अपनी कोई मैजिक एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस तुम्हें इसके ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना है। जिन उससे पूछता है, क्या मैं अपने डैगर के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ? वो बंदा बोलता है, हाँ तुम अपने डैगर को यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्या तुम इसके साथ कोई मैजिक पावर भी यूज़ करोगे? जिन बोलता है, नहीं मैं कोई भी मैजिक पावर यूज़ नहीं करना चाहता। वो बंदा बोलता है, लेकिन फिर भी जिन बोलता है, नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े क्रिस्टल के सामने जाकर खड़ा हो गया होता है। वो पर्सन उसे आवाज़ देता है, वो जो पर्सन होता है वो जिनको आवाज़ देता है और वो कहता है, ओए आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ आओ, वो एक बहुत ही हाई लेवल का स्टोन है, उसके ऊपर तो तुम एक क्रैक भी नहीं ला सकते। यहाँ आओ और इस लो क्रिस्टल के ऊपर अटैक करो ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटीज को पहचान सकूं, ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर तुम्हारी रैंक क्या है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसी वक्त वो अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑफ रिफ्ट स्टेट पॉइंट्स उनको एक्टिवेट करता है और उसकी पावर को वो मैक्सिमम के ऊपर पहुंचा देता है और एक जबरदस्त स्लैश लगाता है। और हम देखते हैं कि इसकी स्लैश इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो जो क्रिस्टल होता है वो 2 टुकड़ों में कट गया होता है। ये देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और उसी वक्त उसके मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है एस, यानी कि ये जो पर्सन है ये एक एस रैंक। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। वो जल्दी से बोलता है, मुझे अभी का अभी सुपीरियर को रिपोर्ट करना होगा कि हमारे पास एक एस लेवल का हंटर है। उसे जिन उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे बोलता है, क्या तुम इस रिपोर्ट को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर सकते हो? वो बोलता है, क्या? लेकिन सर आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? जिन्हें उससे बोलता है, दरअसल में मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज जिन्हें मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा ड्राउनी लुक दे रहा होता है, लेकिन वो बंदा बोलता है, लेकिन सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम जिन को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने बहुत ही ज़्यादा अजीब फेस बनाने के बाद उससे बोलता है, तुम जानते हो मेरे पास एक और स्किल है जिसे मैं लोगों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं उस स्किल को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूँ? ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गया और वो बोलता है, ठीक है सर मैं आपकी बात समझ गया और मैं रिपोर्ट को पोस्टपोन करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो जिन होता है वो उस जगह से बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं कि जिन के पास हना आती है और हम देखते हैं कि उसके पास वो अब्राहम रिंग होती है जिसे वो
जिन को दे देती है। उस रिंग को लेने के बाद जिन उससे बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं चलता हूँ, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मिलने दोबारा हूँ। हम आना को देखते हैं जो रोते हुए चिल्ला रही होती है और तुम्हारे इस दिए हुए निशान का क्या, तुमने प्रॉमिस किया था कि जब मैं तुम्हें ये अब्राहम रिंग दे दूंगी तो तुम इस निशान को मेरे चेहरे से रिमूव कर दोगे, चलो अब इसे जल्दी से रिमूव करो। जिम जाते हुए उससे बोलता है ये तुम्हारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं डिसाइड करूँगा आखिर इसे रिमूव करना चाहिए या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जो जिनके फ्रेंड्स होते हैं उसको उसने अपना रिजल्ट बता दिया होता है और वो कहते हैं क्या तुम एक एफ रैंक हो, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिन्होंने उससे बोलती है क्या तुम मजाक कर रही हो, हम सब लोग जानते हैं कि तुम हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी स्किल्स तो हमसे भी ज़्यादा बेटर होंगी, तो आखिर तुम एफ रैंक कैसे हो सकते हो। जिन उनसे बोलता है उन्होंने बताया कि ये सिर्फ टेम्पोरेरी रिजल्ट है और अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। वो लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा है क्या। जिन बोलता है अगले हफ्ते मैं दोबारा से टेस्ट देने के लिए आऊँगा और उसके बाद हमें असली रिजल्ट का पता चल जाएगा। उसके बाद यूनोवा उससे पूछती है तो क्या तुम सेकंड टेस्ट के लिए डंजन के अंदर जाने वाले हो। जिन उससे बोलता है हाँ मैं जाने वाला हूँ और तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो जिन होता है वो कार के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने होम की तरफ वापस जा रहा होता है और अपने दिल में सोच रहा होता है जिन डंजन के अंदर लोगों का टेस्ट लिया जाता है वो इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और वो बहुत ही नॉर्मल सी डंजन होती है ताकि उन्हें ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन एक डंजन ऐसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसे हराने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो हमारा जिन होता है वो एक जगह पर आ गया होता है और वो कह रहा होता है इस जगह पर मैं आज से काफ़ी टाइम पहले आया था और यहाँ पर आने के बाद आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा लगेज उठाया हुआ होता है। उसी वक्त एक बंदा उसे बोतल की कैन मारते हुए कहता है ओए आखिर तुम पीछे कर क्या रहे हो, जल्दी से हमारे लगेज को उठाकर ऊपर आओ। हम जिनको देखते हैं जिससे दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कमीने कहीं कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड देखा कि हमारे हीरो ने जब मैजिक स्टोन के ऊपर अपनी पावर्स को यूज किया था तो उसने एक ही बार में स्टोन को काट दिया था, जिसकी वजह से एग्जामिनर को पता चला कि इसका रैंक एस है। और जब उसने सुपीरियर को बताने की कोशिश की कि हमारे पास एक एस रैंक हीरो आ चुका है तो हमारे हीरो ने इस चीज से उसे मना कर दिया और उसने उसे डराते हुए कहा कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि मेरा रैंक एस है, जिसकी वजह से वो एग्जामिनर भी इसके लिए मान गया। और जिन ने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरा रैंक एफ है, लेकिन उसके दोस्तों को इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर जिन का रैंक एफ कैसे आ सकता है, क्योंकि यह तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। तो अभी हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर जिन ने ऐसा क्यों किया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माउंटेन्स का एरिया दिखाया जाता है और जिन हमें बताता है क्योंकि मैंने अपने आप को एज अ एफ रैंक रजिस्टर करवाया है, इस वजह से मैं किसी भी डंजन के अंदर अकेला नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे इस गिल्ड के साथ आना पड़ा और इन्होंने मुझे एज अ पोर्टर यहाँ पर आने दिया है। और हम देखते हैं कि वो सब लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो जिन से पूछता है लड़के तुम तो बहुत ही ज़्यादा यंग हो, आखिर तुम इतनी खतरनाक जगह पर क्यों आए हो। जिन उससे बताता है असल में मुझे पैसों की ज़रूरत थी जिस वजह से मुझे और कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। वो पर्सन जिनको बताता है मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली पिक्चर उसे दिखाता है और उसे बताता है ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनकी परवरिश करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कहीं पर भी कोई जॉब नहीं मिली, इस वजह से मुझे मजबूरन इन लोगों के साथ आना पड़ा। और हम देखते हैं कि वो ये बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और जिन खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद चलते वक्त वो पर्सन जिनको बताता है, जिन उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो पर्सन ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है तुम एक सच में बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि हम दोनों ही एफ रैंक हैं, इसलिए पहले अपनी जान को बचाना और बाद में दूसरे की परवाह करना। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो सब लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी जो मेन अटैक फोर्स है वो टीम अभी वापस नहीं आई है, इसलिए हमें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है सर क्योंकि आपने लाइब्रेरी के फ्लोर को कंप्लीट किया था जिसके स्पेशल रिवॉर्ड्स अब आपको दिए जा रहे हैं। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता क्या इसके कोई स्पेशल रिवॉर्ड्स भी थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनको 10 लक पॉइंट्स और 10 अडाप्टिव स्टेट्स दे दी जाती हैं और उससे मैसेज आता है सर आपका लक और आपके अडाप्टिव स्टेट्स 10% इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। उसके बाद जिनको एक स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है कोल्ड हर्ट और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक पर्सन जब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और वो कुछ भी सोचने समझने की काबिल नहीं होता, उस वक्त ये स्किल उस बंदे की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और उसे अपने इमोशंस को काबू करने में हेल्प करती है। उसके बाद जिनको एक और स्किल दी जाती है जिसका नाम होता है मोनोपोली और जिनको इसके बारे में बताया जाता है कि अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड्स हैं और आपको कोई एक अच्छा रिवॉर्ड चूज़ करना है तो ये स्किल आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड चूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता और वो कहता है वाह ये स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, अगर मुझे कभी कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिले और मुझे उनमें से कोई अच्छा रिवॉर्ड चाहिए होगा तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। और ये सोचते हुए जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो गई होती है। उसके बाद जो मेन अटैक फोर्स की टीम होती है वो वहाँ पर आ गई होती है और हम देखते हैं कि उनका जो कैप्टन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपने बंदों से पूछता है क्या तुमने सब लोगों की काउंटिंग कर ली, क्या सब लोग पूरे हैं। उसके पीछे वाला पर्सन बोलता है
यस सर। हम लोग 50% अंदर गए थे और 50 ही वापस आए हैं। हम लोगों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, ये तमाम लोग बालागेट से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो सामने पर्सन आ रहा है, ये इस अटैक फोर्स का कैप्टन है। उसके बाद जिन अपनी स्किल आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि आखिर इस पर्सन की स्टेट्स क्या है। उसके बाद हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है सॉन्ग चिन्हुआ और इसका लेवल 14 है और इसकी एज 29। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, हमारा जो जिन है वो हमेशा सब लोगों की यूनिक एबिलिटी को कॉपी करता है। इसलिए आज से मैं आप लोगों को सिर्फ यूनिक एबिलिटी का ही नाम बताया करूँगा। और इस पर्सन की जो यूनिक एबिलिटी होती है वो होती है आइटम लाइटनिंग, और जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है। अगर आपको इस बंदे की स्किल को कॉपी करना है तो आपको इसका भरोसा जीतना होगा, और वो भी उस वक्त जब आप डंजन के अंदर रेड कर रहे होंगे। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है और वो कहता है मुझे लगता है मैं इसकी स्किल को कॉपी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मुझे अपने काम को कंप्लीट करना है। और दोस्तों जिन आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है ये हमें अगले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि उस डंजन वाली साइड पर बेसमेंट के अंदर एक पर्सन मौजूद होता है जिसके पास एक मैजिकल स्टिक होती है जिसके ऊपर एक स्टोन भी लगा हुआ होता है, और वो कहता है वो टाइम आ गया है जब मुझे ये चीज़ कर देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है इल्यूमिनेट। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स मरे हुए होते हैं, और हम देखते हैं जो भी पोर्टर्स होते हैं वो वहाँ पर आए हुए होते हैं और वो वहाँ से तमाम सामान को कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं ये जगह कितनी ज़्यादा डरावनी है, आखिर यहाँ पर कितनी ज़्यादा खतरनाक फाइट हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन उन्हें आवाज़ दे रहा होता है और वो उन पोर्टर्स को अपने पास बुला रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये लोग एडवांस अटैक फोर्स टीम के मेंबर्स हैं। हम जिनको देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है, और वो हमें बताता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है लेकिन इन लोगों में से अभी तक कोई भी इंजर्ड नज़र नहीं आया है और ये सबके सब लोग बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि चिन्हुआ भी बिल्कुल अपने 50 मेंबर्स के साथ वापस गया था। आखिर इस केव के अंदर हो क्या रहा है, क्या इन्होंने सच में मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की भी थी या नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं वो पर्सन जो जिन के साथ ही ऊपर आया था वो जिनको कूनी मारते हुए कहता ओए इडियट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और जाकर उन्हें ठंडा पानी दो पीने के लिए। जिन ये सुनकर सोचता है सच में मैं तो ये भूल ही गया था कि यहाँ पर मैं एक पोर्टर बनकर आया हूँ। उसके बाद जिन वहाँ पर कुछ दूसरी कंट्री के पीपल्स को देखता है और वो हमें बताता है इनके शोल्डर्स के ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है ये इलाइट गिल्ड का सिंबल है, और इलाइट गिल्ड को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गिल्ड माना जाता है। उसके बाद जिन सामने ही एक सोल्जर को देखता है और वो सोचता है मुझे सबसे पहले इसके पास जाकर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि मुझे इसके पास से कोई पावरफुल स्किल मिल जाए। और जिन उसे ठंडे पानी का गिलास देते हुए बोलता है मुझे लगता है आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है, इसलिए आपको अब थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए और ठंडा पानी पीना चाहिए। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जिन ने भी अपनी स्किल कम्यून को एक्टिवेट कर दिया होता है और जो सामने पर्सन होता है उसके बारे में बताया जाता है आपका पहला इंप्रेशन इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ा है, इस वजह से उसके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने चेहरे से अपना मुखौटा उतार देता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की होती है, और ये देखकर जिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या ये एक लड़की है, मैं तो इसे एक लड़का समझ रहा था। और दोस्तों यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और दोस्तों